दोस्तों, क्या आप भूत प्रेतों पर विश्वास करते हैं? क्या आप जानते हैं भारत में कुछ ऐसे रेलवे स्टेशन हैं जिन्हें भूतिया कहा गया है? आखिर इनको भूतिया कहने के पीछे कारण क्या है? वैसे तो इंडिया में ऐसी बहुत सी जगह है जहां भूतों का वास या होने की संभावना जताई जाती है। बहुत सी ऐसी जगह भी है जिनके बारे में ऐसा माना जाता है कि वहां पर भूत या चुड़ैल रहती है या किसी तरह का साया देखा गया है। अगर हम इंडियन रेलवे की बात करें तो इंडियन रेलवे का इतिहास आज से लगभग 200 साल पुराना माना जाता है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं इन स्टेशन पर हो जाती है जो इन्हें भूतिया रेलवे स्टेशन बना देती है। यूं तो भारत के कई रेलवे स्टेशन इस लिस्ट में शामिल होने चाहिए, लेकिन आज हम 5 सबसे भूतिया रेलवे स्टेशन के बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। नंबर 1, रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन, कोलकाता। इस मेट्रो स्टेशन को हॉन्टेड कहने का दोस्तों एक बड़ा कारण ये है कि लोगों ने अपनी जिंदगी से तंग आकर यहाँ पर सुसाइड किया है, और जहाँ पर इस तरह की वारदातें होती है उस जगह को लोग भूतिया बोलने ही लगते हैं। कोलकाता का ये मेट्रो स्टेशन पैराडाइज ऑफ सुसाइड के नाम से भी जाना जाता है। इस मेट्रो स्टेशन के बारे में कहा जाता है कि यहाँ लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे उनके आसपास कोई मौजूद है। लोग यहाँ आने से बचते हैं। देखने में भी ये स्टेशन बहुत ही डरावना नजर आता है। रात के तकरीबन 10:30 बजे यहाँ से आखिरी मेट्रो गुजरती है। उसके बाद ये स्टेशन वीरान पड़ा रहता है। इस स्टेशन को लेकर कई मुसाफिर समेत मेट्रो के ड्राइवर्स ने भी कहा है कि वो यहाँ पर ऐसी चीज को एक्सपीरियंस कर चुके हैं जिस पर उनकी आंखों को कभी भी भरोसा नहीं हुआ, लेकिन जब उनके साथ ये घटना हुई तो वो चौंक गए। दरअसल यहाँ मुसाफिरों को कई बार मेट्रो ट्रैक के बीच अचानक कोई धुंधला साया प्रकट होता हुआ दिखाई दिया, जो पल भर में ही गायब हो जाता है। कोलकाता का यह मेट्रो स्टेशन यहाँ का सुसाइड पॉइंट माना जाता है। कारण यह है कि यहाँ पर कई लोगों ने ट्रैक पर कूदकर सुसाइड किया है। कई लोगों का कहना है कि ये मेट्रो स्टेशन टॉलीगंज टर्मिनल के बाद पड़ता है, जहाँ ज्यादातर मुसाफिर उतर जाते हैं, इसलिए यहाँ पर ज्यादा भीड़ नहीं रहती। शायद यही कारण हो सकता है कि इस मेट्रो स्टेशन को पॉइंट बना दिया गया हो। नंबर 2, बेगुनकोडो ट्रेन स्टेशन, पश्चिम बंगाल। इस स्टेशन के नाम को बोलने में अक्सर दिक्कत होती है। सोचिए, इस स्टेशन के बारे में जानकर क्या होगा। इस स्टेशन को भारत का डरावना और भूतिया स्टेशन माना जाता है, क्योंकि इस स्टेशन पर लोगों को बहुत कुछ महसूस ही नहीं बल्कि दिखाई भी दिया है। बहुत से लोगों ने इस बात का दावा किया है कि उन्होंने सफेद साड़ी पहने एक औरत को अक्सर स्टेशन पर घूमते हुए देखा है। वहीं कई लोगों का ये भी मानना है कि इस महिला की मौत इस स्टेशन पर हो गई थी, तभी से उसकी रूह यहाँ पर भटकती है और जो कोई भी इस महिला को देख लेता है उसकी मौत तय हो जाती है। बेगुनकोडोर के एक रेलवे कर्मचारी ने स्टेशन पर एक महिला का भूत देखने का दावा भी किया। साथ ही ये अफवाह भी उड़ी कि उसकी मौत उसी स्टेशन पर एक ट्रेन दुर्घटना में हो गई थी। अगले दिन उस रेलवे कर्मचारी ने लोगों को इसके बारे में बताया, लेकिन उसकी बातों को अनदेखा कर दिया सबने। परेशानी तो तब शुरू हुई जब उस वक्त बेगुनकोडोर का स्टेशन मास्टर और उनका परिवार रेलवे क्वार्टर में मरे हुए पाए गए। उस समय वहाँ रहने वाले लोगों का दावा था कि इन मौतों में उसी भूतनी का हाथ है। उनका कहना था कि सूरज ढलने के बाद जब कोई ट्रेन यहाँ से गुजरती थी तो वो भूतनी उस ट्रेन के साथ साथ दौड़ने लगती थी। कभी कभी तो ट्रेन से भी तेज दौड़कर भूतनी उसके आगे निकल जाती थी। इसके अलावा कई बार उसे ट्रेन के आगे पटरियों पर नाचते हुए भी देखे जाने का दावा किया गया था। इन खौफनाक घटनाओं के बाद बेगुनकोडोर को भूतिया रेलवे स्टेशन माना जाने लगा और ये रेलवे के रिकॉर्ड में भी दर्ज हो गया। लोगों के अंदर इस महिला के भूत का इतना खौफ पड़ चुका था कि वो इस स्टेशन पर आने से अब कतराने लगे थे। धीरे धीरे लोगों ने यहाँ पर आना जाना बंद कर दिया। यहाँ तक कि स्टेशन पर काम करने वाले रेलवे कर्मचारी भी डर के मारे यहाँ से नौकरी छोड़ के चले गए। कहते हैं कि जब भी किसी रेलवे कर्मचारी की बेगुनकोडोर स्टेशन पर पोस्टिंग होती है तो वो तुरंत ही यहाँ आने से मना कर देता है। यहाँ तक कि स्टेशन पर ट्रेनों का रुकना भी बंद हो गया था, क्योंकि डर के मारे ना तो कोई यात्री यहाँ उतरना चाहता था और ना ही कोई स्टेशन पर ट्रेन में चढ़ने के लिए आता। इसके बाद से पूरा का पूरा स्टेशन ही सुनसान हो गया और 1967 में इसे बंद कर दिया गया। हालांकि 2009 में इसको पब्लिक के लिए दोबारा खोला गया है। नंबर 3, बोरीवली रेलवे स्टेशन। मुंबई के भीड़ भाड़ वाले स्टेशन में से एक ये बोरीवली रेलवे स्टेशन है, जिसके बारे में ये बात कही जाती है कि यहाँ साया दिखाई देता है। वैसे तो मुंबई की बात ही निराली है दोस्तों, घूमने से लेकर हर जगह अपने आप में कमाल है, लेकिन इस स्टेशन के बारे में लोगों का मानना है कि रात के समय यहाँ उनको एक औरत दिखाई देती है जो अपनी ट्रेन का इंतजार करती है। दरअसल इस बात से एक कहानी जुड़ी हुई है। एक बार हुआ यूं कि एक आदमी स्टेशन पर अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहा था, तभी उसकी नजर वहाँ बैठी महिला पर पड़ी जो रो रही थी। आदमी उस महिला के पास जाता है और पूछता है कि उसको क्या हुआ है। उस पर वो बोलती है कि मैं घर जाना चाहती हूँ पर ट्रेन नहीं पकड़ पा रही हूँ। आदमी को देर हो रही होती है तो वो वहाँ नहीं रुकता और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन फिर वही औरत दिखाई देती है। इस बार उस आदमी के साथ उसका दोस्त होता है। वो उस औरत के बारे में अपने दोस्त को बताता है, पर जिस महिला के बारे में वो बात कर रहा था वो बस उसको ही दिखाई दे रही थी, उसके दोस्त को दिखाई नहीं दे रही थी। अब ये अजीब नहीं है तो क्या है? वैसे इस कहानी पर आपकी क्या राय है कमेंट में लिखिएगा।
दिखेगा। नंबर 4, बैरोक स्टेशन शिमला। बैरोक स्टेशन को दोस्तों हॉन्टेड स्टेशन में से एक माना जाता है। इस स्टेशन से जुड़ी काफी कहानियां हैं, पर कर्नल बैरोक की कहानी कुछ अलग है। बताया जाता है कि बैरोक सुरंग के मास्टरमाइंड कहे जाते थे। उन्होंने सुरंग को बनाने में बहुत पैसे लगा दिए, पर सुरंग बन नहीं पाई। इस पर उनके दोस्त ने उनका बहुत मजाक उड़ाया और सरकार ने भी उन पर फाइन लगा दिया, क्योंकि उनकी वजह से सरकार का काफी पैसा और समय बर्बाद हुआ था। इस कारण वो डिप्रेशन का शिकार हो गए और इसी अधूरी सुरंग में जाकर उन्होंने अपने आप को गोली मार ली। फिर लोगों ने उनको सुरंग में ही दफना दिया और स्टेशन दूसरी जगह बना लिया। कहा जाता है कि उनकी आत्मा आज भी वहाँ भटकती है, जो लोगों को दिखाई देती है। आज इसे सुरंग नंबर 33 के रूप में जाना जाता है। इसके बाद 1900 में ब्रिटिश शासन में फिर से खुदाई की गई। इस बार ये सफल रहा और कर्नल बैरोक की आत्महत्या को भुला दिया गया। इसके बाद कर्नल बैरोक की काली छाया ने आम जनता को परेशान करना शुरू कर दिया, जिसके चलते सुरंग को लोहे के गेट से बंद कर दिया गया और सुरंग का नाम बदलकर कर्नल बैरोक रख दिया गया। नंबर 5, द्वारका सेक्टर 9 मेट्रो स्टेशन दिल्ली। इस रेलवे स्टेशन के बारे में कहा जाता है कि इस स्टेशन पर जो आत्मा घूमती है वो बहुत ही गुस्से वाली है और आधी रात में ट्रेन के साथ साथ भागती है और ट्रेन की खिड़कियों को जोर जोर से पीटती है। इतना ही नहीं, ये आत्मा एक बार तो एक बच्चे तक को मार चुकी है। आपको बता दें, स्टेशन को लोग भूतिया बताते हैं, जबकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स अलग कहानी देती है। उनके अनुसार सेक्टर 9 द्वारका मेट्रो स्टेशन प्रेत बाधित है। ये सच नहीं है। इसके बजाय द हॉन्टेड प्लेस उस मेट्रो स्टेशन के पास है, न कि मेट्रो स्टेशन के अंदर। द्वारका सेक्टर 21 से सेक्टर 9 की ओर मुख्य सड़क पर आने पर आपको सड़क के ठीक बीच में एक विशाल बरगद या पीपल का पेड़ दिखेगा, जिससे लोगों को गाड़ी चलाने में परेशानी होती है। इस अजीब पेड़ को प्रेत बाधित कहा जाता है। इस सड़क के बनने के दौरान इस पेड़ को यहाँ से हटाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन कोई फायदा नहीं रहा। कहा जाता है कि सफेद कपड़े पहने हुए एक बूढ़ी औरत सपने में लोगों को उस पेड़ से दूर रहने की चेतावनी दे रहे थे। उनमें से बहुतों ने यह दावा भी किया कि वो मिलने आई थी और इन लोगों ने पेड़ के पास अंधेरा देखा। बाद में दोस्तों इस पेड़ को काटने से मना कर दिया गया और वहाँ पर मंदिर बना दिया। आसपास के क्षेत्र में रहने वाले मुख्य रूप से रात में काम करने वालों का ऐसा दावा है कि सफेद कपड़े में एक महिला इस पेड़ के पास आती है और कभी कभी वो लोगों को नुकसान भी पहुंचाती है। इसलिए अंधेरा होने के बाद इस सड़क पर कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता। आज तक ये रहस्य अनसुलझा है कि आखिर वो कौन है, उसकी मौत कैसे हुई। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करना। वैसे आपको क्या लगता है कि ऐसी चीजें सच में होती हैं या फिर ये सिर्फ एक अंधविश्वास है? कमेंट कीजिएगा। हमारी आने वाली वीडियोस को देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।